नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बढ़ा बिकवाली का दबाव। निफ्टी करीब 200 पॉइंट फिसलकर 24,300 के नीचे आया। आईटी शेयरों में बिकवाली से मूड हुआ खराब। बैंक निफ्टी की तेजी भी हुई कम। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा ने अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा फरवरी 2027 तक का कार्यकाल करेंगे पूरा, लेकिन रीअपॉइंटमेंट की नहीं करेंगे मांग। बोर्ड उत्तराधिकारी पर ले फैसला। एन चंद्रा के इस्तीफे से टीसीएस 5% फिसलकर बना निफ्टी का टॉप लूजर। टाटा ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स पर भी दबाव। आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली। 2% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। टीसीएस के साथ एलटीएम, पर्सिस्टेंट, इन्फोसिस पर भी दबाव। साथ ही कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, एफएमसीजी करीब 1% फिसले। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी। 1.5% से ज्यादा चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। प्रोडक्ट्स डिमांड बढ़ने की उम्मीद से चमका नाल्को। 8% के उछाल के साथ बना आज का हीरो। वहीं शानदार रिजल्ट से करीब 18% दौड़ा टीडी पार। साथ ही एमसेक्स में भी खरीदारी, लेकिन एमडी एंड सीईओ सुधीर सीतापति के इस्तीफे से 11% टूटा गोदरेज कंज्यूमर। वहीं बीएससी और पीआई इंडस्ट्रीज में भी गिरावट। उधर मजबूत चार्ट से मैक्स फाइनेंशियल में खरीदारी। हॉस्पिटल शेयरों में लगातार दूसरे दिन कमजोरी। 3 से 4% टूटकर मैक्स हेल्थ और अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर फोर्टिस भी करीब 6% टूटा। हॉस्पिटल चार्जेस पर कैप लगाने की सिफारिश से बना है दबाव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले मार्केट का मूड आपके सामने लेकर आते हैं। क्या एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, उस पर नजर डालेंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। फटाफट से एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 0.25% के आसपास की कमजोरी है। 24,282 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली प्रेशर देखने को मिल रहा है सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और साथ ही बाकी पॉकेट्स पर भी। निफ्टी बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा एक्शन यहां भी नहीं है, बट एटलीस्ट निफ्टी जितनी लॉसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी को ड्रैग करने के पीछे तो आज आईटी का भी मेजर रोल रहा है, क्योंकि वहां पर नुकसान देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी हल्की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 200 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो नेगेटिव साइड पर इंक्लाइंड है। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू बढ़ने वाले स्टॉक्स की, क्योंकि सपोर्ट आज मिड कैप स्मॉल कैप से भी नहीं है। 1177 शेयर है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं। 1900 शेयर है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप। तो आज के सेशन में सबसे ज्यादा मार देखने को मिल रही है आईटी स्टॉक्स में। निफ्टी आईटी इंडेक्स टीसीएस जैसे हैवीवेट के नुकसान की वजह से 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। 1% का नुकसान एफएमसीजी में है। 1% नीचे है रियल्टी इंडेक्स। इसके अलावा ऑटोज, डिफेंस, फार्मा या ऑयल एंड गैस ये 1.25% से लेकर 0.5% नीचे हैं। हरे निशान में कारोबार हो रहा है पीएसयू बैंक। अच्छा, कहीं डिसाइसिव बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है तो वो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज के सेशन में। यहाँ पर 1.5% से ज्यादा की तेजी है। कैपिटल गुड्स, मेटल्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा फिलहाल मार्केट का एक्शन। अब इस बाजार में रणनीति आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हरीश जुजारे हमारे साथ मौजूद है। हरीश नमस्कार। निफ्टी बैंक निफ्टी हालांकि अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले। उसका क्लियर रीजन कुछ ऐसे हैवी वेट स्टॉक्स है जो कि प्रेशर डाल रहे हैं। बट क्या व्यू है आपका करंट लेवल से? कोई ट्रेड लेना ट्रेड बन रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर करंट लेवल्स पर? बिल्कुल, अगर देखा है तो मार्केट में एक ऑलमोस्ट 4-5 डेज का कंसोलिडेशन के बाद कल एक ब्रेकडाउन देखने मिला था निफ्टी में। तो उसके साथ हमें आज भी एक गिरावट देखने मिल रहा है मार्केट्स में। जो मेजर सपोर्ट्स अब मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में देखा है तो 24,100 और 24,050 के आसपास दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज जो है 20 डे में इसके नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के ऊपर। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सेटअप अभी भी जो है इस लॉन्ग टर्म सेटअप पॉजिटिव है। हाउएवर एक करेक्शन ड्यू था, उसके चलते मुझे लग रहा है कि और एक 100 से 150 पॉइंट का डाउन टिक देखने मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन जिस तरीके से हमने पीसीआर की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 6.60 तक आ चुका है। हमने देखा है कि इस लेवल से बार बार हमने निफ्टी में रिवर्सल आते हुए ज्यादा नजर आया। तो
तो बेहतर रहेगा कि थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखें। मुझे लग रहा है कि ज्यादा गिरावट देखने ना मिले, हो सकता है कि नीचे लेवल से एक रिकवरी वापस से देखने मिल सकती है। बिल्कुल यहाँ पे नीचे की ओर एक चांस है, नीचे की ओर 100 to 150 पॉइंट्स का डाउन मूव के लिए निफ्टी के लिए, लेकिन मेरा ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट अभी भी बरकरार रहेगा लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर। वही चीज बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखा है तो कल एक हैमर फॉर्मेशन बनाया था, उसके बाद हमने आज सुबह एक पॉजिटिव ओपनिंग भी देखने मिला। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट के चलते बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है इंटरडे लेवल्स पे, लेकिन अभी भी सेटअप मिले हुए बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। जो 50-डे मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो भी इंटैक्ट है, जहाँ पे 57,100 से लेकर 57,000 के ऊपर है, आसपास है। तो जब तक 57,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, पॉजिटिव रहेगा। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे खरीदने का मौका बन सकता है बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 50,100, ऊपर की ओर टारगेट्स बन सकते हैं 58,000, 58,200 के लिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए मौका बन सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, अगर स्टॉक पे फिक्स अगर देखा है तो दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे बिल्कुल आज पीएसयू बैंक अच्छी तेजी देखने मिल रहे हैं। उसमें से अगर यूनियन बैंक के चार्ट सेटअप देखते हैं तो पिछले हफ्ते में ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हमने लगातार कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक मोमेंटम आती हुई नजर आ रही है। और दूसरा चीज है कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है स्टॉक में, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे यूनियन बैंक खरीदने का मौका बन सकता है। करंटली 184-185 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो टारगेट्स बनेंगे 193 और 195 का शॉर्ट टर्म के लिए। 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए यूनियन बैंक में। दूसरा स्टॉक रहेगा डेटा पैटर्न में। डेटा पैटर्न चार्ट सेक्टर देखते हुए एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली सपोर्ट के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है फिर से एक बार। तो करंट लेवल्स पे डेटा पैटर्न भी खरीदा जा सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर टारगेट से 4,800 4,900 शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बन सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4,350 का। ओके, तो ये रही आपके लिए राय, डेटा पैटर्न्स, यहाँ पर आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रा के इस्तीफे की। टाटा ग्रुप बाजार के फोकस में है। एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, हालांकि वे अपने मौजूदा कार्यकाल पूरा करेंगे। इस पूरी खबर पर और डिटेल में समझते हैं नुपुर जैनकुनिया से। नुपुर, एग्जैक्टली समझना चाहेंगे कि कब चंद्रा एसोसिएट हुए टाटा सन्स के साथ, उनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या बड़े बदलाव हुए, क्या डिटेल्स? बिल्कुल काफ़ी कुछ यहाँ पे उनकी जर्नी में देखने को मिला है। फाइनली जो चंद्रा साहब ने अपना इस्तीफा दिया, 18 अगस्त को एजीएम होने वाली थी, उसके पहले इस्तीफा यहाँ पे टाटा सन चेयरमैन के पद से अब आते हुए नजर आया। हालांकि वो अपना टर्म, जैसे कि आपने बताया, पूरा करते हुए नजर आएंगे। फरवरी 2027 तक जो है उनका कार्यकाल पूरा होगा, तब तक वो जो है इस पद को संभालते हुए दिखेंगे। 18 अगस्त के एजीएम से पहले इस्तीफा आया है। नोएल टाटा से जो मतभेद उनके फिलहाल चल रहे थे, उसके चलते इस्तीफे का अनाउंसमेंट यहाँ पर आते हुए नजर आया। उनका कहना, एन चंद्रा साहब का कहना है कि फिर से नियुक्ति की मांग नहीं की है उन्होंने, यानी कि रीअपॉइंटमेंट की जो मांग है वो उनकी तरफ से नहीं हुई। अब वो वापस से फिर से चेयरमैन नहीं बनना चाहते। टाटा सन बोर्ड को अपने फैसले की जानकारी उन्होंने दे दी है। उनका कहना है कि बोर्ड को सूचित कर दिया गया है। 20 फरवरी 2027 को उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा, तब तक वो कार्य करते रहेंगे। उनका ये कहना है कि उन्होंने बोर्ड से कहा है कि उत्तराधिकारी का जो फैसला है वो बोर्ड जल्द ले अब, और सुचारू व्यवस्था के लिए जो है फैसला यहाँ पे बोर्ड जो है वो जल्द लेता हुआ आपको नजर आएगा। अब इनकी हिस्ट्री पर एक बार नजर डालें। इनका पूरा नाम नटराजन चंद्रशेखर है। टाटा सन से पहले चेयरमैन थे, जो सीईओ एंड एमडी के पद पर रहे हैं टीसीएस के। टीसीएस में 1987 में ज्वाइन किया था एज ए टीसीएस इंटर्न, और काफी लंबी जर्नी है टाटा ग्रुप के साथ। नौकरी करते हुए ग्रुप के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा सन्स के पहले चेयरमैन है जो कि टाटा फैमिली से नहीं आते, टाटा परिवार से नहीं आते, आउटसाइडर है, और अपनी जर्नी इंटर्न से शुरू की थी। और आज देखिए टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से वो अब इस्तीफा देते हुए दिखेंगे। एमसीए करने के बाद टीसीएस में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के तौर पर जुड़े थे। सॉफ्टवेयर ट्रेनी बनने के बाद टीसीएस के एमडी एंड सीईओ की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। और इस लीडरशिप में टीसीएस ने तो अच्छा
अच्छा किया है। साथ ही साथ तो दूसरे टाटा ग्रुप के स्टॉक से वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। 12 जनवरी 2017 से जब लीडरशिप इनकी शुरू हुई थी टाटा सन्स के चेयरमैन के तौर पर, वहां से रिटर्न्स देखे तो टीसीएस आपको आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी। वहां पे 100% से ज्यादा के रिटर्न्स देखने को मिले। ट्रेंड आउट परफॉर्मेंस 2100% के रिटर्न्स। टाइटन में देखे तो यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस दिखेगी। टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा कंज्यूमर में भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स आते हुए नजर आए। इंडियन होटल्स, टाटा एलेक्सी, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन में देखें तो 300 से 600% तक के रिटर्न्स यहाँ पर हमने देखे हैं। टर्न अराउंड स्टोरीज देखने को मिली है। काफी सारे निर्णय लिए हैं चंद्रा साहब ने उनके टेन्योर में, और अब जो ट्रांजिशन होगा बाजार उस पर फोकस करता हुआ दिखेगा। हालांकि आज दबाव में आपको सारे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरा ग्रुप फोकस में आज है और अब बना रहेगा, क्योंकि अब ये भी देखना होगा कि कौन कमान संभालते हैं। और नुपुर ने तो इनफैक्ट बताया कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, बट डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, और शायद इसीलिए नेगेटिव साइड पर पूरा ग्रुप, ज्यादातर स्टॉक्स इस ग्रुप के रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबर अपने लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा। अब बात करेंगे आईटीडीसी की। दरअसल आईटीडीसी की प्रॉपर्टी ट्रांसफर का रास्ता साफ हो गया है। सोर्सेज के मुताबिक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने प्रॉपर्टी राज्य सरकार को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। ओडिशा की प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए पर्यटन विभाग ने वैल्यूअर की नियुक्ति भी कर दी है। क्या है और डिटेल्स, इस पर बातचीत करते हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए और डिटेल्स लेकर असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है। असीम, बताइए। देखिए, आईटीडीसी की जो प्रॉपर्टी है उसके मोनेटाइजेशन का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। काफी सारी इसमें टेक्निकली दिक्कत आ रही थी, लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि अब इसका रास्ता ट्रांसफर करने का साफ हो गया है। पिछले महीने ही जो इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप है उसकी एक बैठक हुई थी। इस बैठक में इसकी प्रॉपर्टी राज्य सरकारों को ट्रांसफर करने को हरी झंडी मिल गई है। राज्य सरकारें भी काफी लंबे समय से कह रही थी कि आप इसको प्रॉपर्टी को हमें ट्रांसफर कर दीजिए, और तो वो काम अब बहुत जल्दी आपको होता हुआ दिखाई देगा। खासतौर पर कि ये फैसला किया गया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ राज्य सरकारों को ही ट्रांसफर की जाएगी। कई प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन ऑलरेडी किया जा चुका है और उनको ट्रांसफर करने की प्रोसेस बहुत जल्दी ही शुरू हो सकती है। इसके साथ जो ओडिशा के अंदर 2 प्रॉपर्टी है, खासतौर की भुवनेश्वर और पुरी के अंदर 2 आईटीडीसी की 2 प्रॉपर्टीज है, तो उनके वैल्यूएशन के लिए एक वैल्यूअर की नियुक्ति भी कर दी गई है, जो कि इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट दे देगा, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो आईटीडीसी फोकस में 7% ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ और बात करें पीआई इंडस्ट्रीज की। पीआई इंडस्ट्रीज में आज 7% की तेज गिरावट है। कंपनी के नतीजे तो कमजोर हैं ही, लेकिन कमेंट्री भी खराब है। कैसे रहे हैं नंबर्स और कमेंट्री में क्या कहा गया है, ये समझते हैं। नुपुर से, नुपुर बताइए। नंबर्स तो बिल्कुल खराब यहाँ पर आते हुए दिखे थे, और कमेंट्री 12 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल था, उसके बाद वहां से कोई कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स को नहीं मिला है। एक्सपोर्ट कारोबार में कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है काफी चैलेंजिंग फिलहाल बनी हुई है। इनपुट लागत जो है उसकी स्थिति पर कंपनी नजर बनाए हुए थे। कमोडिटी के प्राइस हिसाब से बढ़ते हुए नजर आए। इनपुट कॉस्ट भी कंपनी के लिए बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि कंपनी जो है दूसरे मार्केट्स में ग्रोथ के मौके ढूंढ रही है। ब्राजील, यूएस में बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ के जो अपॉर्चुनिटीज कंपनी लगातार ढूंढती हुई नजर आई है। ग्लोबल कंजम्पशन पैटर्न में फिलहाल बदलाव देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से सेल्स की जो ग्रोथ है वहां पर एक इंपैक्ट आते हुए नजर आए। क्वार्टर 1 में डिमांड की चुनौतियों की वजह से कीमतों पर भी दबाव इस क्वार्टर में देखने को मिला है। हालांकि FY27 का रेवेन्यू मार्जिन का गाइडेंस कंपनी ने बरकरार रखा है। उनका यह भी कहना है कि 4 से 5 नए मॉलिक्यूल्स भी लॉन्च करती हुई कंपनी नजर आएगी, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन डेफिनेटली अनसर्टेनिटी से भरी हुई है, और यही सबसे बड़ा नेगेटिव कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी की तरफ से आते हुए नजर आया। ओके, तो पीआई इंडस्ट्रीज इनफैक्ट एक स्टीप रिएक्शन, और इस समय देखें तो 8.5% की गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। और नंबर्स के बाद कमेंट्री, यहाँ पर डिटेल्स बताएं। शुक्रिया आपका अनुपुर, ये डिटेल्स बताने के लिए। पीआई इंडस्ट्रीज दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार करते हुए 8.5% की तेज गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले फटाफट से एक पीआई इंडस्ट्रीज पर कॉमेंट ले लेते हैं। हरीश हमारे साथ मौजूद हैं, और इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुकाबला चल रहा है ध्वनि पटेल, अमोल अठावले, रूपक डे के बीच में। अमोल अठावले लीड कर रहे हैं 7% रिटर्न्स के साथ। बाकी पोर्टफोलियो, दोनों एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो नेगेटिव साइड पर इंक्लाइन है। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे आज हमारे साथ केवाईसी में होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स के CEO उर्वेश रामबिया हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।